जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया पवन दूतिका, उसका दूसरा भाग। पहला भाग मैंने पढ़ा दिया है। दूसरा भाग से तात्पर्य यहाँ पर इस चीज़ से है कि मैंने 1 से लेकर 12 तक पैराग्राफ जो है 12 नंबर तक उसको मैंने देख लिया है। आज हम 13 से लेकर 26 तक देखेंगे, तो यही पार्ट 2 है। तो यहाँ तक हमने समझा और पढ़ा ये कि राधा जी बैठी हैं दुखी होकर और वो परेशान हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की याद में दुखी हैं। तो पवन को अपना दूत बनाती हैं और दूत बनाने के बाद पवन से संदेश भिजवाती हैं, ठीक, और बताती हैं कि भाई रास्ते में क्या करना है, तुम्हें कैसे जाना है, कोई दिखे तो क्या करना है। ये सब हमने अभी तक देखा। अब यहाँ पर राधा जी भगवान श्री कृष्ण के शरीर का वर्णन कर रही हैं, चरित्र का वर्णन कर रही हैं। राधा जी हवा यानी पवन से कह रही हैं कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी व्यक्ति किसी को भेजे तो उसकी पहचान बताते हैं ना कि इस कलर का होगा, ये कपड़ा होगा, ये रंग होगा, ये रूप होगा, या यहाँ बैठा होगा, इस पर बैठा होगा, कद ये ऐसा होगा, मोटा पतला गोरा काला, कुछ भी, मतलब हम उसकी पहचान बताएंगे, ठीक। तो उसी प्रकार क्या कहते हैं, राधा जी भगवान श्री कृष्ण की पहचान बता रहे हैं कि वो किस प्रकार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राधा जी कहती हैं हवा से कि सांचे ढाला सकल वो है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े सजीले, लंबी बाहें कलभ करशी शक्ति की पेटिका। राधा जी कहती हैं कि सांचे ढाला सकल वप मतलब होता है शरीर, सकल मतलब होता है संपूर्ण। सांचे ढाला संपूर्ण शरीर ऐसा लग रहा होगा जैसे कि सांचे में ढाल कर बनाया गया हो, अर्थात इतना सुंदर दिख रहे होंगे वो कौन, भगवान श्री कृष्ण, अर्थात हमारे कृष्ण इतने सुंदर दिख रहे होंगे कि सकल यानी संपूर्ण, पूरी की पूरी वप मतलब शरीर ऐसा लग रहा होगा जैसे सांचे में ढाल कर बनाया गया हो। दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्य मतलब होता है अलौकिक। अब पूरी की पूरी शरीर अलौकिक होगी और सौंदर्यशाली, एक अलग ही पहचान, एक अलग ही सौंदर्य होगा उनके शरीर में। उनके शरीर से उनकी शरीर अलौकिक होगी और एक अलग ही सौंदर्य होगा। सतपुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। करें सतपुष्पों अर्थात सुंदर सुंदर पुष्पों की, सुरभ मतलब सुगंध, करें सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंध है उनकी प्राण संपोषिका। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके प्राण को संपोषिका अर्थात पोषित कर रहे हैं, उनकी प्राण की रक्षा कर रहे हैं। मतलब अर्थात ये लगेगा, आप उनके पास जाओगे तो उनके शरीर से सुंदर सुंदर पुष्पों के, उनके पास से सुंदर सुंदर पुष्पों की महक आती रहेगी। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े सजीले, लंबी बाहें कलप कर की शक्ति की पेटिकाएँ। करें कि दोनों कंधे, राधा जी आगे कह रहे हैं कि दोनों कंधे अर्थात उनकी दोनों जो भुजाएं हैं, कंधे हैं, वृषभ मतलब होता है वैर, वर मतलब होता है शेष या बड़ा है। करें बड़े बड़े बैल के समान उनके दोनों कंधे होंगे। जिस प्रकार बैल जो होता है ना, तो बैल के जो कंधे होते हैं बहुत क्या कहते हैं, बड़े होते हैं, बहुत सुडोल यानी सुंदर दिखते हैं। तो उसी करें कि उनके दोनों कंधे, दोनों जो भुजाएं होंगी, कंधे होंगे वृषभ अर्थात बैल के समान होंगी, बड़े सजीले और बहुत ही सुंदर होंगे। बैल के समान बड़े सजीले, बैल के समान बहुत सुंदर लग रहे होंगे। लंबी बाहें कलब कर की शक्ति की पेटिकाएँ, बाहें उनकी कैसे होंगी, लंबी बाहें, वो कैसे होंगी, कलब कर, कलब मतलब होता है हाथी, कर मतलब होता है सूंड, हाथी का हाथ जो होता है उसका सूंड ही होता है ना, तो यहाँ पर हाथी का सूंड कहेंगे। लंबी बाहें अर्थात उनकी जो लंबी बाहें होंगी वो हाथी की सूंड के समान, हाथी की शक्ति की पेटिका, जैसे हाथी की सूंड जो होती है, हाथी की पूरी शक्ति उसी में निहित होती है, अर्थात उसी में हाथी की शक्ति रहती है। वो अपने सूंड से ही हर चीज़ से क्या कहता है, तोड़ता है, खाता है, पीता है, अर्थात पूरी शक्ति। तो ये करें तो उनकी जो बाहें होंगी वो शक्ति की पेटिका है, जिस प्रकार कलब करता है हाथी की जो सूंड होती है। आइए आगे देखते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीर्ण होगा, शोभा होगी उभय सृष्टि की सूर्ति में स्वर्ण के कुंडलों की। कह रहे हैं, अब राधा जी आगे कह रही हैं कि देखिए इतना तो ठीक है बात, लेकिन राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीर्ण होगा। जिस प्रकार राजाओं के सिर पर लसा मतलब अलौकिक सुंदर, लसा मतलब अलौकिक या सुंदर, या आप कह लीजिए कि सुशोभित। तो देखिए
राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीर्ण होगा। दिव्य मतलब अलौकिक, लसा मतलब सुशोभित। तो क्या है, राजाओं उनके सिर पर राजाओं के समान, अपीर्ण मतलब होगा है मुकुट, लसा मतलब सुशोभित हो रहा होगा। उनके सिर पर राजाओं के समान दिव्य यानी अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। लसा मतलब सुशोभित होगा, दिव्य मतलब अलौकिक। फिर से आगे एक बात देखिए, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीर्ण होगा। राजाओं के समान उनके सिर पर, ठीक, अपीर्ण मतलब मुकुट, दिव्य मतलब अलौकिक, लसा मतलब सुशोभित। तो राजाओं के समान उनके सिर पर अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। अर्थात उनका मुकुट देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे राजा का मुकुट। शोभा होगी उभय शुंड में स्वर्ण के कुंडल, कह रहे हैं शोभा होगी, उनकी जो शोभा होगी वो उभय शुंड में स्वर्ण के कुंडल। उभय मतलब दोनों, शुंड मतलब कान। तो कह रहे हैं दोनों कानों में जो उनके कुंडल होंगे वो कैसे होंगे, स्वर्ण के होंगे। स्वर्ण के समान उनके दोनों कानों में कुंडल होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के उर होंगे। कह रहे हैं नाना अर्थात अनेकों प्रकार के, नाना मतलब अनेकों प्रकार के, रत्नाकलित अर्थात रत्नों से युक्त, अनेकों प्रकार के रत्नों से युक्त। भुज में अर्थात उनके भुजा में, मंजू मतलब होता है सुंदर सुंदर, यानी अनेकों प्रकार के रत्नों से युक्त उनके मंजू भुज मतलब भुजा में, मंजू मतलब सुंदर सुंदर। केऊर हो, केऊर का मतलब होता है बाजूबंद, या आप केऊर का मतलब कह रहे हैं भुजबंद। अर्थात जो भुजा में, अर्थात भुजा में आप देखिए एक बहुत सारे लोग जैसे पंडित वगैरह होते हैं कि माला पहने रहते हैं ना, तो वो भुजा में पहना जाता है। तो वही कह रहे हैं कि उनके जो भुजा में जो माला होगा, आप सिंपल समझिए कि केवल मतलब बाजूबंद होता है, लेकिन आप माला कह लीजिए भुजा में जो होता है। कह रहे हैं उनके जो भुजा में माला होगा वो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित होगा, ठीक। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंब मतलब होता है शंख। कह रहे हैं मोतियों की माला से सुशोभित उनका कंठ कैसा होगा, शंख के समान सुंदर उनका गला होगा, यानी कंठ होगा। किस प्रकार, मोतियों माला से लगे, अर्थात मोती की माला से जड़ा उनका शंख के समान कंठ होगा। एक और, अब देखिए यहाँ पर राधा जी ने कहा कि चलो बात इतनी है, अगर तू सुना सकती है तो सुना देना, अगर तू बता सकती हो तो बता देना, देख सकती हो तो देख लेना, मेरी पीड़ा को बता सकती हो तो बता देना। लेकिन फिर कहते हैं कि देख तुझ में यह गुण नहीं है। बात तो सही है कि हवा में तो ये गुण नहीं है ना, कि हवा आए किसी को झकझोरे और हिलाए, उससे कहे कि देख भैया ये तेरे लिए संदेश आया है, तुम्हारे लिए संदेश आया है, अर्थात फला व्यक्ति ने तुम्हें ये कहलवाया है, हम कहने के लिए आए हैं। तो वही राधा जी कह रहे हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। अर्थात हे हवा, तेरे अर्थात तुझ में यह गुण नहीं है, अर्थात तुझ में यह गुण नहीं है कि तू हमारी व्यथा अर्थात हमारी परेशानी, हमारे कष्ट, व्यथा मतलब कष्ट, हमारे कष्ट को जाकर उनको सुना दे, अर्थात कृष्ण को हमारा कष्ट सुना दे। तुझ में यह गुण ही नहीं है, अर्थात तू हमारी बात उनको नहीं बता सकती, अर्थात हमारा कष्ट, हमारा दुख तू उनको नहीं सुना सकती। व्यापारों को प्रक्रमति और युक्तियों से चलाना। कह रहे हैं कि राधा जी कह रही हैं कि व्यापारों को प्रखर का मतलब होता है तेज, मतलब होता है बुद्धि। कह रहे हैं कि जो व्यापार होता है वो तेज बुद्धि के द्वारा युक्तियों का मतलब होता है उपाय, ठीक। तो कह रहे हैं कि तेज बुद्धि के उपायों के द्वारा चलाया जाता है। अच्छा व्यापार क्या होता है, यहाँ व्यापार का नाम क्यों ले रहे हैं, व्यापार का मतलब होता है लेन देन, अर्थात कोई सामान हम किसी को दिए, हम उससे कुछ लिए, कोई हमें कुछ बताया, हम उसको कुछ बताए, तो यही व्यापार हो गया ना। जैसे हमें कोई ज्ञान दिया, कोई हमें कोई बात बताया, तो हम भी उसको अपने मतलब कुछ बताएं, तो वो एक तरह का व्यापार। तो ये रहें कि व्यापारों को प्रखर मति से और युक्तियों से चलाना। तेरे में यह गुण नहीं है कि तू उनको जाके बात बताया था। व्यापार जिस पर चलाया जाता है उस पर प्रखर अर्थात तेज मति यानी बुद्धि से, युक्तियों अर्थात अच्छे उपायों से चला सके। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी क्रांत वाली, तो चित्त को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अब देखिए कह रहे हैं कि चलो अगर इतना ना कर पाई तो बैठे हों जो निज सदन, सदन मतलब होता है घर, निज मतलब अपने, मेघ मतलब बादल, क्रांति मतलब क्रांति वाले का मतलब होता है चमक। कह रहे हैं अगर अब वो यानी कृष्ण, अगर कृष्ण अपने सदन यानी घर में बैठे हों
जो कैसे हैं, मेघ के समान सुशोभित हो रहे होंगे। अगर वो अपने घर में बैठे कैसे हैं, मेघ के समान सुशोभित हो रहे हों, तो चित्र को, इस भवन को भवन के ध्यान से देख जाना। कह रहे हैं तो उनके भवन में अर्थात उनके घर में कोई अगर चित्र लगा हो, जैसे हमारे आपके यहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ महापुरुषों, अपने ही घर के किसी सदस्य या देवी देवताओं की बहुत सारी फ़ोटो लगी होती हैं, तो वही कह रहे हैं कि चित्र को इस भवन अर्थात उनके भवन में कोई चित्र लगा हो तो उसको ध्यान से देख जाना। अब देखिए, जो चित्र में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, कह रहे हैं अगर उस चित्र में, उनके घर में कोई चित्र लगा हो उसको देखना, और उसमें विरह मतलब व्याकुल, कष्ट से व्याकुल, विधुरा मतलब स्त्री, कोई अगर पीड़ित यानी कष्टकारी स्त्री का चित्र उसमें मिल जाए तुम्हें, अगर चित्र उसमें दिख जाए, अर्थात बहुत सारी फ़ोटो हैं, अगर उस फ़ोटो में तुम्हें मतलब वियोगिनी स्त्री अर्थात दुखी स्त्री की फ़ोटो दिख जाए, तो क्या करना, तो जाके निकट उसको भाव से हिला देना। तो उस फ़ोटो के निकट यानी पास में जाकर उसको बड़े प्रेम के साथ हिला देना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, करें प्यारे अर्थात हमारे प्रीतम, चकित अर्थात चकित होकर के उस चित्र अर्थात उस फोटो की ओर देखेंगे। भाई अगर कमरे में अचानक से कोई फ़ोटो हिलने लगे तो सभी का ध्यान उस फ़ोटो पे जाएगा ना। तो वही कह रहे हैं कि उस फ़ोटो को गिराना नहीं है कि उठा के उनके ऊपर फेंक देना, नहीं, उस फ़ोटो को बस जाके हिला देना है, और हिलाने के बाद अचानक हिलेगी तो वो उनका ध्यान उस फ़ोटो को जाएगा, और जब फ़ोटो को वो चकित होकर चित्र को यानी उस फ़ोटो को देखेंगे तो आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो आशा यानी उम्मीद है हमें कि यूँ मतलब इस प्रकार, सूरत मतलब याद, तो इस प्रकार याद उनको हमारी शायद आ जाए कि जिस प्रकार ये फ़ोटो में विधुरा अर्थात क्या कहते हैं वियोगिनी स्त्री दुखी है, शायद उसी प्रकार राधा भी कहीं दुखी पड़ी होंगे, तो इस प्रकार शायद उनको हमारी याद आ जाए। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, करें अगर उनके सदन अर्थात घर में कोई उद्यान यानी बगीचे की फ़ोटो या चित्र लगा हो, तो वहाँ जहाँ वो बैठे हैं वहाँ पर कोई बगीचे की फ़ोटो लगी हो तो ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले, और कह रहे हैं उसमें प्राणी अर्थात लोग, विपुल मतलब बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा लोग बावले अर्थात पागल की तरह घूमते हों। अर्थात ऐसा फ़ोटो कोई दिखे जिसमें लोग बहुत ज़्यादा क्या बावले अर्थात पागल की तरह घूमते हों, तो जाके सन्निकट उसको और हिला के उसे भी करें, तो फिर जाकर उसके सन्निकट अर्थात पास और उसको हिला देना, उस फोटो के पास जाकर उसको हिला देना। देवात्मा को सूरत बज के व्याकुलों की कराना, और देवात्मा अर्थात देव के समान आत्मा जिनकी कृष्ण की सूरत अर्थात याद ब्रज के व्याकुलों की कराना, और बता देना कि जिस प्रकार इसमें विपुल अर्थात बहुत सारे बावले पागल लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उसी प्रकार ब्रज में भी आपकी याद में बहुत सारे लोग व्याकुल और पागल इसी प्रकार टहल रहे हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में हो, गेह में जो पड़ा हो। अब आगे कह रहे हैं कि अगर कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा, कह रहे हैं कोई अगर प्यारा पुष्प कुम्हला अर्थात मुरझा कर घर में पड़ा हो, तो गेह मतलब घर। कह रहे हैं कि अगर कोई मुरझा कर पुष्प घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना। तो कह रहे हैं कि उस पुष्प को उड़ा कर यानी उठा कर, चूँकि हवा है तो उड़ा के ही तो लाएगी, तो कह रहे हैं कि उस तो प्यारे के चरण पर ला डाल दें, तो उस चित्र को उड़ा कर ले आना और प्यारे अर्थात कृष्ण के चरणों अर्थात पैरों में उसे डाल देना, और यूँ देना ये पौन बतला फूल से एक बाला करें, और इस प्रकार उन्हें बतला देना, समझा देना कि इसी फूल के समान एक बाला अर्थात एक स्त्री मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहते। करें मिलाना अर्थात मलिन होकर, जिस प्रकार ये कुम्हला कर मलिन हो चुका है, उसी प्रकार एक बाला स्त्री मिलाना अर्थात मलिन होकर आपके कमल रूपी पग अर्थात पैर को चूमना चाहती है। ठीक, आपके कमल यानी पग रूपी कमल रूपी पैर को चूमना चाहती है अर्थात छूना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, करें प्यारे कृष्ण मंजू उपवन अर्थात बाग बगीचे में अगर कहीं खड़े हों। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि चलिए घर में मान लेते हैं नहीं मिले, तुम गई घर में नहीं मिले, अगर घर में मिलेंगे तो ये कंडीशन रख दी कि वो ये करना, और घर में नहीं मान लिए घूमने टहलने गए हों और बाग बगीचे में खड़े हों।
जो प्यारे मंजू उपवन, मंजू यानी सुंदर, बाग बगीचे में कहीं खड़े हों, उपवन या वाटिका अर्थात बाग बगीचे में कहीं खड़े हों, तो छिद्रों में जा कुणित करना वेग सा कीचकों को, वेणुसा कीचकों के छिद्रों अर्थात तो उनके जो पेड़ होंगे, ये कीचक मतलब बांस, वेणु मतलब बांसुरी, कह रहे हैं कि बांस के जो पेड़ होंगे अगर उस उपवन में, वाटिका में, उससे तो उनके छिद्रों में क्वणित अर्थात जाके बजना, उनको झकझोर देना, वो बजने लगेंगे, वो आवाज़, चूँकि सूखे पेड़ जो होते हैं वो बजने लगते हैं। तो वही कह रही है कि जो क्वणित कर देना अर्थात ध्वनि से, ध्वनि भर देना, जिस प्रकार वेणु अर्थात बांसुरी की ध्वनि होती है उस प्रकार ध्वनि कर देना कीचक अर्थात बांस में हो, तो यूं होवेगी सूरत उनको सर्वगोपांगना की। तो इस प्रकार शायद उनको सूरत अर्थात शुद्ध हो सकेगी, सर्व अर्थात सभी गोपांगना मतलब गोपियों की। तो शायद उनको लगेगा कि भाई हम भी बांसुरी बजाते थे तो गोपियाँ सुनती थी, सुनने के लिए व्याकुल रहती थी, इंतज़ार करती रहती थी, इसी प्रकार बांसुरी की भी आवाज़ आती थी, तो शायद उनको हमारी मतलब याद आ सकेगी। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जैसे कि जो है वंशी, जो वंशु की श्रवण मतलब सुनने की इच्छा से, रुचि मतलब इच्छा, तो जो वंशी की सुनने से इच्छा के दीर्घ उत्कंठित होती हैं अर्थात व्याकुल रहती हैं कि भाई कब बांसुरी बजे, कब मैं सुनूं। तो शायद अगर जाके उनके छिद्रों में क्वणित करेगी ध्वनि करना वीण अर्थात बांसुरी के समान, तो शायद उनको इस चीज़ की याद आ सकेगी। आइए आ गया 20वां पैराग्राफ। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, अब आगे कह रहे हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, कह रहे हैं गोपी कह रहे हैं, वो गोपी कह रहे हैं, राधा जी कह रहे हैं कि फूल कमल दल के फूल को श्याम अर्थात कृष्ण के सामने लाना। अगर इतना ना हो सके तो कमल दल के फूल को कृष्ण के सामने लाना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याग्र हो डुबाना। व्याग्र मतलब व्याकुल या परेशान होकर, कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा विपुल जल में अर्थात जल में व्याग्र अर्थात व्याकुल होकर उसको डुबाना, फिर निकालना, फिर डुबाना, फिर निकालना। यो देना ए भगिन जतला एक अम्भोज नेत्रा, यो मतलब इस प्रकार, देना मतलब देना, भगिन मतलब बहन, हे बहन, इस प्रकार उनको जतला मतलब बतला देना या याद करा देना कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा मतलब होता है कमल के समान, इसी कमल के समान नेत्रों वाली आँखों को हो विरह विद्रोह वारी में बोलती है। अपनी जिस प्रकार कमल दल को जल में ले आकर डुबो देना, तो जल में डुबोगे तो वो देखेंगे, तो बताना उनको किसी प्रकार कमल के समान आँखों वाली विरह विधुरा वारी में बोलती है। अपनी आँखें बार बार अर्थात विरह में वो परेशान होती है, इसी प्रकार उसकी आँखें बार बार, जिस प्रकार ये जल में डूब जाती है विरह की वजह से, बार बार वह उसकी आँखों को, अपनी आँखों को भिगो लेती है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, अब अगर धीरे से लाना वहन अर्थात उड़ा करके या ला करके, तो धीरे लाना वहन करके अर्थात ले आकर, नीप अर्थात कदम का पुष्प कोई, करें कदम का पुष्प धीरे से कोई उनके सामने ले आना, और प्यारे के चपल द्रुग के सामने डाल देना, और प्यारे अर्थात कृष्ण के चपल द्रुग अर्थात चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिशा नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिका हो, करें इस प्रकार देना प्रगट अर्थात प्रगट करके दिखला अर्थात दिखा देना, नित्य आशंकिता हो कि नित्य यानी हमेशा, आशंकिका का मतलब होता है डरी रहती है, तो इसी प्रकार नित्य वह हमेशा डरी रहती है। कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिका हो, और विरह वश में किस प्रकार हमेशा वह रोमांचिता अर्थात परेशान रहती है। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होंगे, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना। कह रहे हैं जिस बिटप अर्थात वृक्ष के नीचे श्याम अर्थात कृष्ण बैठे हों, कृष्ण अर्थात हमारे प्रीतम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए, और कोई उसी वृक्ष का पत्ता उनके निकट अर्थात सामने, उनके नेत्र के सामने ले आकर हिलाना।
यूँ प्यारे को विदित करना, चातुर्य से दिखाना और उस प्रकार प्यारे को विदित अर्थात याद कराना और बड़ी चतुराई से दिखाना। क्या दिखाना? मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। तो इसी प्रकार जिस प्रकार ये पत्ता हिल रहा है और पीला पड़ गया है, ठीक प्रकार उन्हें बतला देना कि वहाँ पर राधा जी भी आपकी प्रतीक्षा में इसी प्रकार पीली पड़ गए और इसी प्रकार काँप रही हैं। तो मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, तो शायद मेरे चित्त अर्थात चिंता रूपी मन को याद करके शायद वो उनको हमारी याद आए, इसी प्रकार काँप जाना अर्थात शायद हमारी याद आ जाए। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा मुँह पड़ी, कह रहे हैं कि सूख कर कोई मलिन लतिका अर्थात लताएं धरा अर्थात धरती में पड़ी हो, अगर कोई सूखी मलिन लतिका धरती में पड़ी हो तो पाँवों के निकट उनको श्याम के ला गिराना। तो उस मलिन लतिका को श्याम अर्थात कृष्ण के पाँव के निकट यानी पास में ले आके गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, कि जिस प्रकार इसको प्रेम नहीं मिल रहा है, प्रीति से वंचित अर्थात रहित है, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, कि जिस प्रकार इसको प्रेम नहीं मिल रहा है, प्रेम से वंचित है। मेरा होना अति मलिन और सूख से नीचे जाना स्थित, उसी प्रकार राधा भी अत्यंत मलिन हो गई हैं और नित्य यानी हमेशा लगातार सूखते चली जा रहे हैं। जिस प्रकार ये मलिन लतिका अर्थात लता सूखती चली जा रही है और प्रेम से वंचित है, उसी प्रकार मेरा होना अति मलिन, उसी के समान मैं भी अत्यंत मलिन हो गई हूँ और नित्य सूखती चली जा रहा हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो जो हो रहा हो। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर कोई पत्ता नवल तरु मतलब वृक्ष, अगर कोई पत्ता नए वृक्ष का पीत यानी पीला हो रहा हो, तो अर्थात नया पत्ता जल्दी पीला नहीं होता ना, तो वही कह रहे हैं अगर कोई पत्ता नया पीला हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे। तो कह रहे हैं तो प्यारे के दोनों युगल, दृग मतलब नेत्र, युगल मतलब दोनों, तो प्यारे के यानी दोनों नेत्रों के सामने उसे लाना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, करें धीरे धीरे के संभल कर उनको इस प्रकार बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेष का सा हमारा, कह रहे हैं कि बता देना कि पीला होना प्रबल दुख का कारण है, अर्थात पीला होना प्रबल दुख की निशानी है। ठीक उसी प्रकार कि मतलब ये तो पीला, चूँकि नया पत्ता है तो पीला नहीं हो सकता, लेकिन पीला हो रहा है तो ये किसकी निशानी है? प्रबल दुख की है। इसी प्रकार राधा भी वहाँ पर प्रबल अर्थात अत्यंत दुखी हैं और नित्य पीली पड़ती चली जा रही हैं। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, यूँ मतलब इस प्रकार प्यारे मतलब प्यारे प्रीतम को विदित मतलब याद करा के बता करके, सर्व मतलब सभी मेरी व्यथा अर्थात मेरी परेशानी मेरे कष्ट को, इस प्रकार सभी मेरी परेशानी को उनको बता करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना और धीरे धीरे वहन अर्थात उड़ा करके उनके पाँव की धूल ले आना, अर्थात उनके पैर की धूल, उनको पहले मेरी सभी व्यथाएं सुनाना और उसके बाद धीरे धीरे वहन करके उनके पैर की धूल ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, अगर थोड़ी से भी चरण मतलब पैर की रज मतलब धूल, अगर थोड़ी से भी उनके चरण की धूल ना ले आकर मुझे देगी तो हा मतलब हाय कैसे तो व्यथित चित्त को बोध दे सकूँ, तो हाय मैं कैसे अपने व्यथित अर्थात व्याकुल चित्त अर्थात मन को बोध अर्थात बोध दिला सकूँगी, कैसे अपने मैं व्याकुल मन को बोध दिला सकूँगी, अर्थात उनके चरण की रज ले आना। पूरी होए ना यदि तुमसे अन्य बातें हमारी। अब यहाँ पर राधा जी कह रहे हैं चलो अगर मेरी जितना मैं तुमसे कहा, मैंने तुमसे जितनी भी बात कह डाली, अगर उसमें से कोई बात पूरी ना हो पाए तो क्या करना? पूरी होए ना यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, अगर अन्य कोई बात हमारी पूरी ना हो तुमसे तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी विनती मान, इतनी मैं तुमसे इतनी विनती अनुनय विनय करती हूँ, मान ले और चली जा यहाँ से। तो तू मेरी विनय मान इतनी चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ चली जा। करें कि अगर कुछ न कर पाए, उनको बता भी ना पाए, उनके सामने जा भी ना पाए, तो बस इतना कर कि मेरी विनती है तुमसे कि हमारी विनती मान लो और चली जा। प्यारे अर्थात कृष्ण के कमल पग अर्थात कमल रूपी पैर को छू के प्यार के साथ आ जा, प्यार के साथ कमल रूपी पैर को छू के चली आ, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कह रहे हैं कि तुझी को ही फिर मैं अपने हृदय से लगा के
जी जाऊंगी। क्यों? क्योंकि तू उनके कमल रूपी पैर को छू के आई है, इसलिए मैं तुझी को अपने हृदय में लगा के जी जाऊं।